एम्फाइसीमा को कवर करेंगे। सबसे पहले हम एम्फाइसीमा की डेफिनेशन को कवर करेंगे। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द abnormal permanent distension of the air space beyond the terminal bronchioles and destruction of the alveolar wall। इस केस के अंदर क्या होता है ना कि जो एल्वेलाई होती है, रेस्पिरेटरी यूनिट्स होती है हमारे पास, ये एल्वेलाई वो डायलेटेड देखने को मिलेगी और वहाँ पे डायलेशन की वजह से जो एयर एक्सचेंज है वो बिल्कुल भी प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा। एक और डेफिनेशन है इसकी, वो है इट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिजीज़ अफेक्ट द रेस्पिरेटरी यूनिट बिकॉज ऑफ लंग्स वॉल डैमेज एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, परमानेंट enlargement ऑफ एयर स्पेस, ब्रोंकियोल्स एंड कोलैप्स, एयर टैपिंग। यानी कि इसमें क्या होता है, एल्वेलाई जो होती है वो परमानेंटली इनलार्ज हो जाती है, डायलेटेड देखने को मिलती है, एयर टैपिंग होती है इस वजह से उसके अंदर, और जो गैस एक्सचेंज है वो बिल्कुल भी प्रॉपरली हो नहीं पाता। नाउ एम्फाइसीमा जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एम्फाइसीमा जो होता है 3 टाइप्स का होता है। ये जो होता है इनकी लोकेशन के बेस्ड पे होता है, यानी कि एल्वेलाई का या फिर रेस्पिरेटरी ट्री का कौन सा पार्ट डायलेटेड है, उस लोकेशन के बेसिस पे इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट होता है वो होता है सेंट्री एसिनार या सेंट्री लोब्यूलर। फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास सेंट्री एसिनार या सेंट्री लोब्यूलर। बिगिंस इन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड स्प्रेड पेरिफेरली। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के वहाँ पे शुरू होता है और पेरिफेरली ग्रो करता है। डिस्ट्रक्शन इन अपर हाफ ऑफ लंग। अपर हाफ जो होता है लंग का, जो अपर स्टार्टिंग का हाफ लंग होता है वहाँ पे जनरली अफेक्ट करता है। इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है सिगरेट स्मोकिंग। नाउ सेकंड टाइप होता है हमारे पास पेनासिनार या पेन लोब्यूलर। इन्वॉल्व्स होल रेस्पिरेटरी जोन एसिनार। ये पूरे रेस्पिरेटरी जोन को कवर कर सकता है। लोअर हाफ ऑफ लंग, ये लोअर हाफ ऑफ लंग को जनरली अफेक्ट करता है। अल्फा 1 एंटी ट्राइप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटी ट्राइप्सिन डेफिशिएंसी भी इसका एक मेन रीज़न होता है। ये हमारे पास क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पैरासेप्टल एंड डिस्टल एसिनार। ये थर्ड टाइप है हमारे पास। इन्वॉल्व डिस्टल स्ट्रक्चर एल्वेलर डक्ट एंड एयर सेक्स। ये जो होता है ये एंड रेस्पिरेटरी यूनिट को अफेक्ट करता है, जो कि होती है एल्वेलाइज। लोकलाइज अराउंड प्ल्यूरा। ये जो प्ल्यूरा होता है उसके अराउंड लोकलाइज्ड होता है। नाउ अब हम एक डायग्राम से समझेंगे कि तीनों क्या होते हैं, तीनों टाइप्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्री को। फर्स्ट होता है सेंट्री लोब्यूलर। तो सेंट्री लोब्यूलर जो होता है वो इस तरीके से अफेक्ट करता है इस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री को। नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास पैन लोब्यूलर, जो कि इन पार्ट्स को अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्री के। एंड द थर्ड इज पैरासेप्टल, जो कि एल्वेलाई को अफेक्ट करता है। सो आई होप आपको इन तीनों डायग्राम से समझ में आ गया होगा तीनों टाइप्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। सो क्या क्या कॉजेज होते हैं? सिगरेट स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, हेरिडिटरी, जेनेटिकली भी देखने को मिल सकती है कंडीशन। एलर्जी एंड इन्फेक्शन। एलर्जी और इन्फेक्शन भी इसका एक मेन कॉज है। नाउ कम टू साइन एंड सिम्टम्स। कफ इन मॉर्निंग। इस डिजीज़ के अंदर हमको कफ देखने को मिलेगा, वीजिंग एंड कफिंग अप, क्लियर स्पूटम देखने को मिलेगा। ये सीवियर भी हो सकती है कंडीशन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विथ एक्टिविटी इनटॉलरेंस। एक्सरसाइज करने से जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा पेशेंट। लेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत छोटा होगा। रैपिड ब्रीथिंग एंड शॉकिंग सेंसेशन को मिलेगी। साइनोसिस, फटीग, स्वेलिंग इन एंकल्स, एनरोजिया, वेट लॉस, ये सारी भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। एंड बैंड चेस्ट एंड हार्ट फेलियर, ये भी देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, सच एज सिगरेट स्मोकिंग, इनहेलिंग टॉक्सिन्स, जो भी इनहेल करते हैं हम टॉक्सिन्स, और एक जेनेटिक कंडीशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं अल्फा 1 एंटी ट्राइप्सिन। अल्फा 1 एंटी ट्राइप्सिन क्या होता है? ये एक प्रोटीज इनहिबिटर होता है, प्रोड्यूस प्राइमरी इन द लीवर, जो लीवर में प्रोड्यूस होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी एम्फाइसीमा कॉज होता है। ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं।
इनकी वजह से इन्फ्लामेशन या फिर डैमेज ऑफ वॉल्स देखने को मिलती है। और जो वॉल्स डैमेज होगी एल्वेलाई की और ब्रोंकियल ट्री की, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस जो होंगे वो वहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो होंगे वो साइटोकाइंस, इलास्टेस एंड प्रोटीज जो होंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे। इलास्टेस और प्रोटीज का ब्रेक डाउन करेंगे तो इलास्टिसिटी या इलास्टिन जो होता है, इलास्टिन प्रोटीन होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी रिकॉइल जो होगी, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, इलास्टिसिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी, एल्वेलाई अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, तो गैस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो नहीं हो पाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट होता है इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस। जो इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा एल्वेलाई के अंदर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। एंड कोलैप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एयरवे एंड डिक्रीज ऑब्स्ट्रक्शन। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल है वो कोलैप्स देखने को मिलेगा और वहाँ पे बिल्कुल भी एयर फ्लो नहीं देखने को मिलेगा। रेड्यूस लंग सरफेस एरिया और गैस एक्सचेंज एंड हाइपोजीमिया, यानी कि O2 डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। लंग सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा एंड दैट्स ऑल लीड्स टू एम्फाइसीमा। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी। नाउ डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं इसके, वो होता है हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन भी करवाते हैं हम, EBG एनालिसिस, स्पूटम एग्जामिनेशन, और जो एंटी ट्राइप्सिन लेवल होता है बॉडी के अंदर, वो जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 75 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ एंटी ट्राइप्सिन देखने को मिलना चाहिए हमें पेशेंट की बॉडी में। अगर इससे कम है तो पर्सन को एंटी ट्राइप्सिन डेफिशिएंसी है और वो एम्फाइसीमा कॉज करवा सकती है उसको आगे जाके। नेक्स्ट होता है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री लंग वॉल्यूम, कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट एंड पल्स ऑक्सीमेट्री। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इसके मैनेजमेंट्स। तो मैनेजमेंट्स के अंदर हम क्या क्या मैनेजमेंट्स देंगे या फिर क्या क्या करेंगे पेशेंट को रिकवर करने के लिए। सो ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रोंकोडायलेटर्स, स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ब्रीदिंग टेक्निक, पोस्चुरल ड्रेनेज एंड चेस्ट परक्यूशन, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एंड वैक्सीन फॉर फ्लू एंड निमोनिया। नाउ नेक्स्ट सर्जिकल कौन कौन से मैनेजमेंट्स हैं जो है हमारे पास, लंग रिडक्शन सर्जरी, बुलेक्टॉमी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन। ये 3 सर्जरीज है जो हम करते हैं। एंड रोल ऑफ नर्स या नर्सिंग मैनेजमेंट, सो प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, ऑक्सीजन थेरापी देनी है, चेक वाइटल साइंस, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस प्रमोट करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड, और जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड की गई है वो हमें एडमिनिस्टर करनी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।